भगवान शिव और भांग, ये दोनों नाम ना अक्सर एक साथ ही सुनाई देते हैं। पर क्या ये रिश्ता सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई गहरा, कोई पौराणिक सच भी छुपा हुआ है? अच्छा, तो आज ना हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सीधा मुद्दे पर ही आते हैं ना। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शिव भांग पीते थे? ये एक ऐसा सवाल है जो सबके मन में घूमता रहता है, खासकर त्योहारों के टाइम पर। हाँ, अक्सर तो यही सुनने को मिलता है। सही कहा ना कि भाई शिवजी भांग वांग नहीं पीते थे, ये सब तो बस लोगों ने अफवाह फैला दी है। पर क्या कहानी सच में बस इतनी सी ही है? तो ठीक है, सबसे पहले ना इसी मशहूर अफवाह की जरा पड़ताल करते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर पौराणिक कथाएं कुछ और ही कहानी सुनाती हों? चलिए इस कहानी की एकदम जड़ तक चलते हैं, देखते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत हुई तो हुई कहां से। तो देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ें जुड़ी हैं समुद्र मंथन की उस महान घटना से। ये वो दौर था जब देवता और असुर दोनों ने मिलकर अमरता के अमृत के लिए उस ब्रह्मांडीय सागर को मथा था। तो हुआ ये कि सब कुछ शुरू हुआ अमरता के अमृत की खोज के साथ, और इसी के लिए हुआ वो महान समुद्र मंथन। पर अमृत निकलने से ठीक पहले उस सागर से एक बहुत ही भयानक, बहुत ही घातक जहर निकला, जिसका नाम था कालकूट। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा जहर नहीं था। ये कालकूट इतना ज्यादा जानलेवा था कि बस एक पल में पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता था। सोचिए, पूरी सृष्टि पर विनाश का खतरा मंडराने लगा था। और ठीक इसी मोड़ पर एंट्री होती है महादेव की। जब कोई भी आगे आने को तैयार नहीं था, तब उन्होंने फैसला किया कि वो इस संकट का सामना करेंगे। पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस जानलेवा जहर को पी लिया। ये एक ऐसा बलिदान था जो दिखाता है कि वो ही ब्रह्मांड के रक्षक हैं। लेकिन कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही शिव ने वो जहर पिया ना, देवी पार्वती ने फौरन तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने शिव जी का गला पकड़ लिया ताकि वो खतरनाक जहर उनके शरीर के अंदर जा ही न सके। और बस इसी वजह से उनका एक बहुत मशहूर नाम पड़ा, नीलकंठ। वो जहर उनके गले में ही अटक गया और उसके असर से उनका गला नीला पड़ गया। तभी से उनको नीलकंठ कहा जाने लगा, मतलब नीले गले वाला। अच्छा, तो जहर शरीर में जाने से तो रुक गया, ठीक है, पर उसका असर थोड़ी खत्म हुआ था। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक दिव्य औषधि की। भले ही जहर शरीर में पहला नहीं, लेकिन उसकी वजह से शिव के पूरे शरीर में एक भयानक, बर्दाश्त के बाहर जलन होने लगी। उनका पूरा शरीर आग की तरह तप रहा था। तो अब सवाल ये था कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या था? और जवाब था भांग। जी हाँ, उस भयानक जलन को शांत करने के लिए भांग का इस्तेमाल एक ठंडी दवा, एक शीतल औषधि के तौर पर किया गया। आयुर्वेद भी यही कहता है कि भांग में ठंडक देने वाले गुण होते हैं। तो शिव ने अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को कम करने के लिए ही इसका सेवन किया था। तो चलो, ये तो हो गई शिव की कहानी, पर इसका उनके भक्तों की जो आध्यात्मिक प्रैक्टिस है उससे क्या कनेक्शन है? इसको समझने के लिए ना हमें समाधि के बारे में जानना होगा। अब देखिए, इससे एक बहुत ही सीधा सा सवाल मन में आता है कि भाई, अगर शिव ने इसे एक दवा की तरह इस्तेमाल किया, तो फिर उनके भक्त इसे क्यों लेते हैं? इसका जवाब छुपा है समाधि के कॉन्सेप्ट में। समाधि वो एक ऐसी आध्यात्मिक स्टेट है, एक ऐसी अवस्था जहां कुछ देर के लिए शरीर और आत्मा दोनों अलग हो जाते हैं। ये बहुत गहरे ध्यान का, एक तरह से सेल्फ रियलाइजेशन का एक्सपीरियंस है। अब बस साधुओं के लिए समाधि तक पहुंचने का रास्ता कुछ ऐसा है, वो भांग को बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हैं, जिससे उन्हें शरीर से एक टेम्पररी डिटैचमेंट, एक अलगाव सा महसूस होता है। और बस इसी से उन्हें घंटों तक गहरे, एकदम स्थिर ध्यान में जाने में मदद मिलती है। और ये बात इस एक लाइन में बिल्कुल साफ हो जाती है। भांग शरीर और आत्मा को कुछ समय के लिए भिन्न कर देता है, और इसे ही समाधि कहते हैं। तो इस पूरी पौराणिक कथा के हिसाब से देखें तो भांग सिर्फ एक नशा नहीं है, बल्कि ध्यान की उस गहरी अवस्था तक पहुंचने का एक जरिया है, एक साधन है।